अगर आपके मन में भी अक्सर बुरे विचार आते हैं, गंदे और अश्लील ख्याल चलते रहते हैं, तो आपको ये बौद्ध कथा जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था, लेकिन वो लड़का बेहद परेशान था, क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता था जिनके बारे में वो नहीं सोचना चाहता था। वो छोटी छोटी क्षणिक खुशियों के पीछे अपना कीमती वक्त बर्बाद करता और फिर पश्चाताप करता, लेकिन अगली सुबह फिर से वही आदतें दोहराता। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। माता पिता अब बूढ़े हो रहे थे और वो खुद जवान, मगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वो जानता था कि वो अपने जीवन के साथ गलत कर रहा है। बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को बदल नहीं पाया। जब भी किसी समझदार व्यक्ति से अपने मन की बातें करता, लोग सिर्फ समझाते, मगर कोई सही राह नहीं दिखाता। अब तो उसे लगने लगा था कि उसका शेष जीवन इसी मानसिक बोझ के साथ बीतेगा। एक दिन वो अपने विचारों में खोया हुआ गांव के तालाब किनारे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहां आया और हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। मित्र, मुझे तुम्हारी सभी परेशानियों का हल मिल गया है। लड़के की आंखों में चमक आ गई। क्या? सच में? क्या समाधान है मेरी इस समस्या का? मित्र बोला, ध्यान। तुम्हारी हर परेशानी का एक ही उत्तर है, ध्यान। लड़का बोला, लेकिन ये ध्यान होता क्या है? मित्र ने जवाब दिया, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए थे। लोग अपनी अपनी समस्याएं उनसे पूछ रहे थे। मैंने तुम्हारी भी बात उनके सामने रख दी। उन्होंने बस इतना ही कहा, ध्यान जीवन की हर समस्या का समाधान है। लड़के ने कहा, मुझे उन भिक्षु से मिलना है। और फिर दोनों निकल पड़े भिक्षु को ढूंढने। काफी मशक्कत के बाद उन्हें वो बौद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे मिले। दोनों उनके पास बैठ गए और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद भिक्षु ने आंखें खोली। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, आपने कहा ध्यान हर समस्या का समाधान है, लेकिन ध्यान आखिर होता क्या है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ध्यान ना कोई प्रश्न होता है, ना उत्तर, ना कोई विचार, ना ही कोई भावना। यह वो स्थिति है जहां इंसान स्वयं से परिचित होता है, जहां जीवन के सारे प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लड़का बोला, तो मैं इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, बस चुपचाप बैठो, जहां शांति हो, और जब भी समय मिले। लड़का फिर पूछ बैठा, क्या मेरी ये गंदी आदतें और अश्लील विचार भी खत्म हो जाएंगे? भिक्षु ने कहा, अगर तुम सिर्फ 24 घंटे आंखें बंद करके बैठ सको तो हाँ, ये संभव है। लड़का वापस घर गया और बैठ गया ध्यान करने के लिए। लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, उसके मन में सवालों की आंधी आ गई। क्या ध्यान से सच में कुछ होगा? क्या मैं बदल पाऊंगा? वो मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं गांव का सबसे अमीर आदमी कब बनूंगा? मन जैसे विचारों की नदी बन गया। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, मगर कभी किसी ने बहती नदी को रोका है? थक कर आंखें खोल दी और सोचने लगा, ध्यान तो सबसे मुश्किल काम है। लड़का फिर से गया उस भिक्षु के पास और कहा, आपने कहा था ध्यान आसान है, मगर ये तो सबसे कठिन काम लगता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैंने कब कहा कि विचारों को रोकना है? लड़का चौंका, तो फिर विचार रहित स्थिति कैसे आएगी? भिक्षु बोले, विचार आते हैं, मरते हैं, लेकिन मन उन्हें पकड़ लेता है। अब अगर तुम उन्हें सिर्फ देखो तो वे खुद मिट जाएंगे। लड़का समझ गया। अब की बार जब ध्यान में बैठा तो विचारों को देखता रहा, उन्हें पकड़ा नहीं। फिर भी कुछ देर बाद मन ने चाल चली, अश्लील विचार उठे। वो घबरा गया और फिर से भिक्षु के पास गया। जब भी ध्यान करता हूँ, मन में सिर्फ गंदे विचार आते हैं। भिक्षु बोले, कोई भी विचार बुरा या अच्छा नहीं होता। तुम जितना उसे दबाओगे, वो उतना ही शक्तिशाली बनेगा। इसलिए उसे स्वीकारो, पर पकड़ो मत। स्वीकृति ही मुक्ति है। कामवासना भी जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। अगर तुम इससे भागोगे तो यही विचार तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन अगर तुम उसे देखकर आगे बढ़ गए तो वो विचार खुद ही छूट जाएंगे। मन हमारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ अनुभव चाहता है। अगर तुम सही आदतें विकसित कर लो तो मन खुद तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। इतना कहकर भिक्षु मुस्कुराए और उस लड़के के सिर पर हाथ रखकर वहां से चल दिए। लड़का उन्हें देखता रहा, मगर अब उसके चेहरे पर एक संतोष था, क्योंकि उसे अब जवाब मिल चुका था। ध्यान ही उसका समाधान था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हर रोज थोड़ा वक्त निकालिए खुद से मिलने के लिए ध्यान में। धन्यवाद।